हेलो क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है इन टैली जीएसटी दैट इज़ इंट्रा स्टेट परचेजेस। लास्ट वीडियो मैंने इंट्रा स्टेट सेल्स बताई थी। इंट्रा का मतलब क्या होता है? दैट इज़ विद इन स्टेट, जिसमें कि आपका सीजीएसटी एससीएसटी लगता है। तो आज हम इस वीडियो में जो कवर करेंगे वो करेंगे इंट्रा स्टेट परचेजेस, जिसमें कि परचेज हो रही है आपकी दैट टू विद इन दी स्टेट। तो उसके लिए मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है कि XYZ कंपनी ऑफ दिल्ली सोल्ड 4 मोबाइल फोन्स ऑफ 12,000 ईच टू ABC प्राइवेट लिमिटेड। XYZ कंपनी है, उसने ABC प्राइवेट लिमिटेड को मोबाइल फ़ोन सेल करे एट द रेट 12% GST। अब ABC कंपनी हम है, तो XYZ ने हमें सेल करे, तो हमने क्या करा ABC कंपनी से? हमने क्या करा XYZ कंपनी से? हमने उससे परचेज करी। तो ये जो हमारी बुक्स में रिकॉर्डिंग होगी ये परचेज की एंट्री होगी। XYZ अपनी बुक्स में सेल्स की एंट्री करेगा, लेकिन हमें तो अपनी बुक्स बनानी है, उसमें हम लोग परचेज की एंट्री करेंगे। तो आइए ये स्टार्ट करते हैं। टैली में हम किस तरह करेंगे? मैंने अपनी ऑलरेडी क्या उसमें कंपनी खोली हुई है, दैट इज GST क्वेश्चंस, जिसमें मैंने लास्ट टाइम अपना सेल्स का क्वेश्चन किया था, उसे मैं परचेज कर रही हूँ क्योंकि इसमें मेरा GST सब ओके हुआ हुआ है, यस हुआ हुआ है, मैंने GST नंबर डाला हुआ है सब। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको इसमें लेजर क्रिएट करना है। अकाउंट्स इन्फो में गए, आप लेजर्स करें, क्रिएट करा। पहले करेंगे परचेज। परचेज अकाउंट में जाएगा, एप्लीकेबल रहेगा, सेट ऑल्टर डिटेल्स नो रहेगा, बिकॉज मैं यही परचेज सारी स्लैब्स में 5 में 12 में 18 में 28 में चलाने वाली हूँ, इसलिए मैं इसको नो रहने दूंगी। अगर मैं इसको यस करती हूँ तो मुझे जो भी मैं परसेंटेज यहाँ डालूंगी वो मेरे सारी इन्वॉइसेस में बाय डिफ़ॉल्ट वही परसेंट लेगा। मैं गुड्स में डील कर रही हूँ तो गुड्स। अब मैं किसको सेल कर रही हूँ? मुझे अपना एक क्रेडिटर बनाना है। मैंने किससे परचेज करे हैं गुड्स? मैंने जो परचेज करे हैं वो करे हैं XYZ कंपनी ऑफ दिल्ली। देखिए, परचेज में जो भी आप नाम बनाते हो वो आपका रेगुलर में ही जाएगा, या तो कंपोजिशन लीजिए या रेगुलर लीजिए। आप उसे कंज्यूमर में नहीं डाल सकते, बिकॉज आप सेल नहीं कर रहे हो, आप परचेज कर रहे हो। तो XYZ एंड कंपनी, ये डाला हमने सन्ड्री क्रेडिटर, दिल्ली का है और रेगुलर है, तो हमें इसका GST नंबर चाहिए क्योंकि दिल्ली का है। दिल्ली का स्टेट कोड स्टार्ट फ्रॉम 07, तो 07 हमने डाला AA BCC 8940P1Z5। यस किया, रेगुलर है हमारा। इसका जो आपने डाला GST नंबर वो यहाँ आ गया, एंटर एंटर। अब इंट्रा स्टेटस CGST रजिस्ट्री होगा, वो हमारे ऑलरेडी लेजर्स बने हुए हैं। अब हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाके GST की एंट्री करनी है। ठीक है, F9 में गए और यहाँ पे हमें परचेज करना है। किससे परचेज किया? XYZ कंपनी से। तो आप देखेंगे क्योंकि आपने रेगुलर में डाला है उसे, तो आपका कंट्री आ गया, स्टेट आ गया और आपका GST नंबर आ गया आपके क्रेडिटर का। यहाँ परचेज डाला, परचेज आपका विद इन स्टेट है तो परचेज टैक्सेबल होगा। आइटम मोबाइल फ़ोन है, कितने आपने उससे परचेज करें? 4 लिए एट द रेट 12,000। इस पे भी आपका CGST SCST लगेगा। द मोमेंट मैं सिर्फ सी दबा रही हूँ तो CGST ले लिया और उसने ऑटोमेटिकली 48,000 का पहले उसने 12% लिया। जो अमाउंट आया है उस पर उसने उसको अमाउंट का हाफ ऑफ कर दिया और वो उसको CGST और SCST में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसको देखने के लिए ऑल्ट A और ऑल्ट F1। देखिए 48,000 का 12% दैट मेक्स 5760 और 5760 का हाफ हो गया 2880 और 12% का हो गया 66%। तो ये आपका यहाँ पे डिवीजन हो गया है अंडर CGST और SCST।
और इस तरीके से आपकी इनवॉइस किस तरह जनरेट हुई है। फिर से ऑल्ट पी करेंगे, यस करेंगे, ऑल्ट जेड करेंगे, तो ये आपकी एक जीएसटी इनवॉइस आ गई है। आपने इसमें अगर कुछ चेंज करना है तो फिर से आप यहाँ पे टाइटलिंग में जाएंगे, आपने इसको जीएसटी परचेज इनवॉइस लिखना है तो आप सिंपली जीएसटी परचेज इनवॉइस कर दीजिए। यस करा, ऑल जेड करा, तो जीएसटी परचेज इनवॉइस आ गई। ये पूरा आपका परचेज, आपका XYZ कंपनी जिससे आपने परचेज किया, आपको सेल हुआ है, आपकी कंपनी आ गई यहाँ पे। ये सारा आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट रेडी हो गया है। हम एबीसी कंपनी है तो हमारी वजह से जिसने हमें परचेज़ किया है, हमने ये हमारा परचेज़र है जिससे हमने परचेज़ किया है। कंसाइनमेंट वो किसको माल भेजेगा, हमें। हम एबीसी कंपनी है क्योंकि यहाँ मैंने क्वेश्चन का नाम जीएसटी क्वेश्चंस लिखा है, इसलिए जीएसटी क्वेश्चन से दिखाएगा, पर मैंने अपने आप को एबीसी कंपनी माना है तो मुझे वो सेल कर रहा है, लेकिन मैं अपने बुक्स में तो मैं तो परचेज़ कर रही हूँ ना उससे, तो ये परचेज़र का नाम आ गया, ये मेरा कंपनी का नाम आ गया, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आ गया, जो मैंने लिया है। तो इस तरह से आपकी एक परचेज़ की इनवॉइस तैयार हो गई। कंपनी का जीएसटी नंबर ये आ गया है। अब आपको अगर इसको रिटर्न्स में देखना हो तो कौन से रिटर्न में देखेंगे, आप डिस्प्ले में जाएंगे, सर्टेड रिपोर्ट्स में जाएंगे, जीएसटी। अब इसको जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 2 में देखेंगे, बिकॉज ये आपकी परचेजेस है। परचेज आपकी हमेशा 2 में आती है। एक मैं देखती हूँ इसमें कि ये मेरी एक्सेप्ट हुई है कि नहीं हुई है। वो मेरी एक्चुअली मैंने एक्सेप्ट नहीं कराया, मैंने एस्केप कर दिया, इसलिए वो हट गई। हम दोबारा से एक बार क्रिएट कर देते हैं, इसलिए वो रिटर्न्स में शो नहीं हो रहा है। हम फिर से कर लेते हैं उसकी एंट्री, कोई बात नहीं। XYZ, यहाँ आपका F9 में जाएगी एंट्री। XYZ परचेज टैक्सेबल मोबाइल फ़ोन 4 लिए @12,000 ईच। लोकल है तो CGST SGST। एक्सेप्ट हो गई। अब ये आपकी GST 2 में आ जाएगी। इसके डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST 2। ये देखिए 2 में आपकी इनवॉइस आ गई है। B2B होती है हमेशा, है इसमें B2C नहीं होता है, ये B2B रहेगी, बिकॉज जिससे आप परचेज कर रहे हो आप ये एज्यूम कर रहे हो कि वो रजिस्टर्ड है अंडर GST, या तो कंपोजिशन स्कीम के अंडर या वो रेगुलर स्कीम के अंडर है। ये आपकी आ गई है। इसके बाद आप देखेंगे GST रिटर्न 3B में आपकी वो दोनों सेल्स परचेज दोनों शो करेगा। तो ये आ गई है। ये आपकी हो गई है आउटवर्ड, जो आपने सेल करी थी, और उस पर एलिजिबल ITC का मतलब जो आपने परचेज पे टैक्स पे करा है, वो आपको जो गवर्नमेंट है वो एज अ ITC रिटर्न करेगी। एलिजिबल फॉर ITC देखने के लिए आप 2 में जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे एलिजिबल फॉर ITC आ गया। 48,000 का 12% हो गया 5760। ये आपका ITC है, टोटल ITC अवेलेबल जो आपको मिलेगा। ये तभी मिलेगा जब आपकी पूरी फॉर्मेलिटीज़ जो गवर्नमेंट आपसे चाहती है वो पूरी हो, जैसे कि आपकी प्रॉपर इनवॉइस हो, आपकी एक्चुअल सेल परचेज हुई हो, आपकी बुक्स सारी बनी हुई हो प्रॉपरली, आपने प्रॉपरली रिटर्न्स फाइल करी हो, तभी आपको ये ITC अवेलेबल होगा गवर्नमेंट से। ठीक है। और 3B में आपका दोनों शो करेगा, और इसमें आपका ITC जो आ रहा है यहाँ देखेंगे एलिजिबल फॉर ITC इज़ 5760, जो आपको गवर्नमेंट से रिम्बर्स हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आज हमने इसमें क्या सीखा, आज हमने इसमें इंट्रा स्टेट परचेज सीखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटर स्टेट पे आएंगे, जिसमें कि हमें स्टेट के बाहर से सेल और परचेज करना है। टिल देन आप इसका रिवीजन करिए, कोई भी क्वेरी हो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।